इस वक्त की जो सिचुएशन है वो जजेस जो भी फैसला देंगे वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, जाहिर है। लेकिन मेरी नज़र में जो रूलिंग का मामला है वो उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक इन कैमरा हियरिंग में आप ये चीज़ें देख ना लें, और उसके बगैर फिर आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है सेपरेशन का, मसलन देखिए ना, अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं तो ये तो बड़ी एक अजीबोगरीब बात होगी, और पार्लियामेंट जो है वो ट्रांसग्रेस कर रही होगी, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रही होगी सुप्रीम कोर्ट के, अदलिया के। इसी तरह अगर अदलिया पार्लियामान के इख्तियार ले लेगी तो वो सेपरेशन का असूल जो है वहाँ पर भी वायलेट होगा। लिहाजा अदलिया को भी और पार्लियामेंट को भी जो आइन में हदूद हैं उनके मुताबिक आगे बढ़ना है। मुल्क पूरा इस वक्त इलेक्शन के लिए मूव कर चुका है, और इस क्राइसिस का आज डॉलर देखिए, हमने इतनी मुश्किल से ये मईशत को संभाला हुआ था, आज जो वाक़यात हुए हैं, जिस गैर जिम्मेदारी के साथ अपोजिशन ने ये सारा काम किया, उसके नतीजे में आज डॉलर जो है वो अपनी हद क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तान में तमाम जो इस वक्त मईशत है वो इस वक्त एक बिल्कुल चंद हफ्तों के क्राइसिस के नतीजे में एक तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है, और इस क्राइसिस का वाहिद हल ये है, क्योंकि अगर आप वापस जाते हैं अदम एतमाद के ऊपर तो इसका मतलब ये है क्राइसिस बढ़ेगा, और उसके नतीजे में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद कई हफ्ते या कई महीने आगे बढ़ जाएगी, और पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और उसके लिए वाहिद हल इलेक्शंस हैं, और हमें उसकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। फवाद साहब, आप मान रही है और ना ही अपोजिशन की रूलिंग को मान रही है, वो तो बिल्कुल कोई बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए ना, मैं कल भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है, प्रोब होना चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए इस बात के ऊपर कि क्या ख़त है या नहीं है, क्या उस ख़त में धमकी दी गई है या नहीं दी गई, क्या पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है या नहीं किया गया, क्या अपोजिशन के लीडरशिप कम से कम कुछ लोग जो हैं वो इस सारे मामले को जानते थे या नहीं जानते थे, क्या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें से कितने लोग जो हैं वो किन किन से उन्होंने मुलाकातें की, क्या क्या गुफ्तगू की, और फिर लोकल यहाँ पर हैंडलर्स कौन हैं जिन्होंने इस साजिश को अंजाम तक पहुँचाया। लिहाजा बहुत अहम है कि ये जुडिशल कमीशन तरतीब हो और वो इन सारे मामलात को देखे, क्योंकि ये पाकिस्तान में तब्दील करने का मामला है। अगर आज आप एक आज़ाद कौम को ग़ुलाम कौम में तब्दील करना चाहते हैं तो ये अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए रजीम चेंज होगी, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, अगर आप ग़ुलाम कौम में तब्दील करेंगे तो तहरीक 1940 से दोबारा शुरू होगी। अच्छा फवाद साहब, केस इस वक्त अदालत में ज़ेर बहस है, केस इस वक्त अदालत में आप सुप्रीम कोर्ट के सवालात क्या उठा रहे हैं कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग दें, और इस हद को कैमरा इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। क्या आपने ये जो चीज कही है यार, बात का भाई सवाल एक सर नहीं, सबसे अहम बात यह है कि आज तक 400 साल से पार्लियामान की तारीख में कभी भी जो रूलिंग है स्पीकर की और प्रोसीडिंग्स हैं वो अदालतों ने उनको जो सेपरेशन का या अलहदगी का असूल है उसको हमेशा अपने पेशे नज़र रखा है, और कभी भी अदालतों ने पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की। और यही बात 1958 का जो करमानी केस है उसको कोर्ट किया गया, जहाँ पे ये किया गया था, करमानी केस में ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट में वोटर थे वो बराबर थे, और दो वोटर्स को बाकायदा फिजिकली रोक दिया गया उस वक़्त कि वो वोट कास्ट ना कर सकें, और जिससे वो जो रेजोल्यूशन थी उसका नतीजा बदला गया। उसमें भी अदालत ने कहा कि हम इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। फिर अगर पार्लियामेंट में जाली वोटों पड़ जाएं, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, और अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को बदलती है तो ये 400 साल की जो कानून की हिस्ट्री है ये उसके बरक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वज़ीर आज़म का असम्बली तोड़ने का इख्तियार है वो अलहदा है, वो सेपरेट है स्पीकर की रूलिंग से, लिहाजा उस मामले को इधर जो है वो नहीं देखा जा सकता।
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے لیے آپ کو وہ مواد دیکھنا ہوگا، وہ شہادتیں دیکھنی ہوں گی جو اسپیکر کے سامنے تھی۔ میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ رولنگ کے اوپر فیصلہ دینا چاہتی ہے یا جو پی ایم ایل این کے لائر کہہ رہے ہیں کہ یہ رولنگ غلط ہے، تو پھر پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جج صاحبان وہ مواد دیکھیں۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اگر آپ رولنگ کو ایک فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں، لیکن وہ فیصلہ جن شہادتوں، جن دستاویزات، جس مواد کی بنیاد پہ ہوا، آپ نے ہم نے وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے پہلے جس طرح اٹارنی جنرل نے کہا ایک ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے جس میں وہ تمام ایویڈنس، وہ شہادتیں، وہ دستاویزات ججز کے سامنے رکھی جا سکیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر اسپیکر صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک بین الاقوامی انٹرونشن تھی پاکستان میں رجیم چینج کے لیے، حکومت بدلنے کے لیے ایک بین الاقوامی سازش تھی۔ اور اگر آپ وہ مواد دیکھیں بغیر رولنگ کو سیٹسفائڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر سوالات اٹھتے ہیں، اور اگر حکومت تبدیلی کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 1940 میں 23 مارچ 1940 جب قرارداد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی، ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ پاکستان کا ایک غلامی کا دور شروع ہو جائے گا باقاعدہ طور کے اوپر، اور پوری پاکستان کی قوم کو دوبارہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی آزادی کی تحریک لڑی تھی، پوری پاکستان کی قوم کو اس تحریک کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایک بدترین سامراج کی پاکستان کے اوپر قبضے کی کوشش ہوگی، اور پاکستان کی قوم کو 1940 کی تاریخ اپنی دہرانی پڑے گی۔ اس وقت کی جو سچویشن ہے، وہ ججز جو بھی فیصلہ دیں گے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، ظاہر ہے، لیکن میری نظر میں جو رولنگ کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک طے نہیں ہو سکتا جب تک ان کیمرہ ہیئرنگ میں آپ یہ چیزیں دیکھ نہ لیں، اور اس کے بغیر پھر آپ کو جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے سپریشن کا، مثلا دیکھیے نا، اگر آج سپریم کورٹ کے فیصلے پارلیمان کے اندر ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب بات ہوگی، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسگریس کر رہی ہوگی، اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہوگی سپریم کورٹ کے، عدلیہ کے۔ اسی طرح اگر عدلیہ پارلیمان کے اختیار لے لے گی تو وہ سپریشن کا اصول جو ہے وہاں پر بھی وائلیٹ ہوگا، لہٰذا عدلیہ کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی جو آئین میں حدود ہیں ان کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔